हेलो नमस्कार सभी, कैसे हो आप सभी। आई होप सब ठीक होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज हमारा हरियाणा सीईटी ग्रुप डी की तरफ से प्रैक्टिस पेपर नंबर 11। इससे पहले इस चैनल के ऊपर बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर करवा रखे हैं, अगर नहीं देखे तो उनको जाकर जरूर चेकआउट करें। आपके एग्जाम के अंदर बहुत ही रामबाण ये सीरीज रहने वाली है। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए डायरेक्ट क्लास की तरफ बढ़ेंगे। आप भी चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? भगवत गीता की अगर हम बात करें, राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 2, चार्ल्स विलिकन्स के द्वारा। ये जो चार्ल्स विलिकन्स है, इन्होंने विष्णु शर्मा का जो हितोपदेश, एग्जाम के अंदर कई बार क्वेश्चन आ जाता है, हितोपदेश और जो शकुंतला की कहानी है उनका अनुवाद भी इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा के अनुसार बैंक के सभी मूल्य वर्ग के बैंक नोट जारी करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। कौन सी धारा के अनुसार? आरबीआई एक्ट यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा। राइट आंसर हो जाता है बी, धारा 22 के अनुसार ये सब चीजें बोली गई है। और इसके अंदर ये चीज भी कहा गया है कि जो आरबीआई के पास किसी भी मूल्य वर्ग के, क्योंकि इसके अंदर सभी मूल्य वर्ग का जिक्र किया है, तो किसी भी मूल्य वर्ग में जो बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार होगा इन्हीं के पास होगा। इसके अलावा जो यहाँ पर धारा 25 दी गई है, जो धारा 25 के अंदर ये बोला गया है कि जो बैंक है नोटों का डिजाइन, रूप और उनकी सामग्री आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के द्वारा की गई सिफारिश पर ही विचार करने के बाद ही केंद्र सरकार के द्वारा अनुमोदित की जा सकती है। धारा 25 और धारा 22 है, दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाती है आरबीआई से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, लखनऊ के अंदर 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ के अंदर, राइट आंसर हो जाता है बेगम हजरत महल भी। बेगम हजरत महल की अगर बात कर लेते हैं तो ये अवध की बेगम के रूप में भी जाना जाता है। कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है अवध की बेगम, तो राइट आंसर हो जाता है बेगम हजरत महल भी। ये जो अवध के नवाब थे, कौन? वाजिद अली सांबी, इनकी दूसरी पत्नी, और इन्होंने 1857 और 58 के अंदर अवध के रीजेंट भी थे। यहीं पर हम बात करते हैं लखनऊ का जिक्र है, तो लखनऊ के साथ आगरा, अवैध के अंदर भी 1857 के अंदर विद्रोह का नेतृत्व इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 4, भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? कितने राज्यों के अंदर द्विसदनीय विधानमंडल है? राइट आंसर हो जाता है डियर 6। कौन कौन से पूछ ले तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के अंदर द्विसदनीय विधानमंडल है भी। यहाँ पर जो राज्य के अंदर कितने सदन हो जाएंगे? 2 सदन हो जाएंगे, जिन्हें विधान परिषद भी बोला जाता है और विधानसभा के रूप में भी जाना जाता है। ये चीज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। आगे क्वेश्चन है 5, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। एक क्वेश्चन तो यहीं पर बन गया, आर्य समाज की स्थापना पूछ ले स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। यहाँ पर पूछा क्या है, इनकी स्थापना किए जाने के समय भारत का वायसराय पूछ लिया जब इन्होंने स्थापना की थी। तो आप सभी को याद रखना है, आर्य समाज की स्थापना होती है वो होती है वर्ष 1875 के अंदर, वर्ष 1875 के अंदर। और एग्जैक्ट डेट की हम बात कर लेते हैं तो 7 अप्रैल भी, 7 अप्रैल 1875 को स्थापना की थी आर्य समाज की। किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। कहाँ पर? बॉम्बे के अंदर इन्होंने स्थापना की थी। और इस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक भी। इनका जो काल था वो 1872 से लेकर 1876 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 6, भारत के अंदर मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? भारत के अंदर मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल पूछा है। राइट आंसर हो जाता है भी 6 वर्ष की अवधि भी होती है, या फिर अगर ऑप्शन के अंदर 6 वर्ष ना दे तो 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, यानी कि जो भी इनमें से पहले हो वो चीज इनके लिए लागू हो जाती है। तो यहीं पर क्वेश्चन क्या बन जाता है, जो आपको बता दिया। क्लियर हो गया ना ये दोनों के दोनों आपके डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए भी, क्वेश्चन नंबर
7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर दे दिया निम्नलिखित में से कौन सा बांध है वो स्वर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है। इसके अंदर राइट आंसर हो जाता है डियर, जो ये बहुउद्देशीय परियोजना है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट को, कौन से स्टेट को बिलोंग करेगी, ये स्टेट हो जाएगा हमारा झारखंड भी। ये पूछा है इन्होंने कौन सी नदी पर, तो ये हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 भी, चांडिल। चांडिल बांध बनाया गया। तो कौन सा बांध पूछा था स्वर्ण नदी पर, चांडिल बांध स्थिति कहाँ पर हो जाएगी, ये स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना है, कौन से राज्य के अंदर पूछे तो झारखंड राज्य के अंदर। नेक्स्ट है 9वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक नारायण गुरु का जन्म किस राज्य के अंदर हुआ था। नारायण गुरु का जन्म किस राज्य के अंदर हुआ था, जिनको नारायण गुरु स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। ये राइट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर 2, केरल राज्य के अंदर भी। आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, स्वेज नहर जो वाणिज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है निम्नलिखित में से पूछ लिया किस देश में बनाई गई थी स्वेज नहर। राइट आंसर हो जाता है मिस्र की देन, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय की हम बात कर लेते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर 1 कलकत्ता भी। जो अगर पूरा नाम की बात करें तो ये कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 भी, बेगम नूर जहां का विवाह था। बेगम नूर जहां का विवाह का पूरा नाम क्या था, करेक्ट आंसर हो जाएगा मेहर उन निसा भी। और जो मुगल बादशाह जहांगीर की ये मुख्य पत्नी थी नूर जहां भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और थोड़ा सा बता दूं तो जहांगीर के द्वारा वर्ष 1611 के अंदर, वर्ष 1611 के अंदर इनकी शादी नूर महल से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 भी, आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर नीतियों का उपयोग है। खालिस्तान आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर नीतियों का उपयोग है। इसके अंदर कौन सी नीतियां आएंगी, राजकोषीय नीति भी, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजकोषीय नीति अर्थव्यवस्था को क्या करेगी, प्रभावित करने के लिए सरकारी खर्च और कराधान दोनों का उपयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएनओ भी, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम के अंदर आ जाता है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन भी, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ भी बोल सकते हो। यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे जो अफ्रीका महाद्वीप से संबंध रखते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा बुतरस गाली भी, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, जब MX Excel 2010 की वर्कशीट के अंदर सेल के कंटेंट को एडिट किया जा रहा है तो सेल नंबर खालिस्तान के अंदर रिप्रेजेंट प्रदर्शित हो रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भी ऑप्शन नंबर 4 नेम बॉक्स के अंदर। आगे क्वेश्चन है वुड वेव आदेश पत्र का संबंध पूछ लिया किस सुधार से था। वुड वेव आदेश का संबंध पूछ लिया किस सुधार से था, करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनका पूरा नाम की बात कर लेते हैं तो ये चार्ल्स वुड थे। और इनका संबंध की बात कर लें, शिक्षा के ऊपर इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 सामान्य विज्ञान, जो आपके एग्जाम के अंदर 15 क्वेश्चन रहने वाले उनको कवर कर लेते हैं। गड़गड़ाहट की आवाज की वजह पूछ ली क्या है। गड़गड़ाहट की आवाज की वजह की हम बात कर लेते हैं, जो आसमान के अंदर यानी कि जो ध्वनि के बादलों और भूमि जैसे कई परावर्तक सतहों में क्रमिक परावर्तन को ही गड़गड़ाहट की आवाज से संबंधित माना गया है। दो सतहों की अनियमितताओं का क्या कारण होता है जो स्थैतिक घर्षण का कारण बनता है भी। क्वेश्चन नंबर 17, दो सतहों की अनियमितताओं का क्या होता है जो स्थैतिक घर्षण का कारण बनता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर 4 भी इंटरलॉकिंग भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 18, एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित एम और खालिस्तान, जो एम द्रव्यमान की दो बस्तियां हैं, दोनों को डिनोट कर दिया, एक कैपिटल एम से एक स्मॉल एम से। इनके बीच वाला
जो आकर्षण बल होता है वो किसके रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा इनके बीच की दूरी का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे यानी कि वर्ग कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 19, मानव शरीर के आंतरिक अंगों की छवियां प्राप्त करने के लिए किस अल्ट्रासोनिक जो तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर 1 भी, अल्ट्रासाउंड स्कैनर भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, 100 ग्राम कोई गेंद का वजन है और 70 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष पर रखी गई है। 100 ग्राम की वजन है वो 70 मीटर की ऊंचाई वाले भवन पर रखी गई है। गेंद की स्थितिज ऊर्जा पूछ ली, जहां पर जो जी है ग्रेविटी है उसका मान दे दिया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसके अंदर पूछा है डियर स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, mgh होता है। ठीक है, यानी कि m से मास, g से ग्रेविटी, h से हाइट। तो हाइट हमारे पास 70 मीटर है, मास यानी कितना है हमारे पास, बार कितना है 100 ग्राम है, जी हमारे पास दे रखी है 10। इनको जब कैलकुलेट, इनकी जब मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा जूल के अंदर 70 जूल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि 85 डिग्री सेल्सियस वाले तापमान वाले 2.5 लीटर गर्म पानी को 4.5 लीटर ठंडे पानी के साथ मिलाया जाता है। भी ध्यान से सुनना क्वेश्चन, 85 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है और 2.5 लीटर पानी है वो तो क्या है गर्म है, और 4.5 लीटर है वो पानी क्या है ठंडा। इन दोनों को मिला दिया जाता है। संतुलन ताप पहुंचने पर ठंडे पानी का जो तापमान है वो 15 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। यह मानकर कि कोई ऊष्मा की हानि नहीं हुई। ठंडे पानी का क्या पूछ लिया, प्रारंभिक तापमान डिग्री सेल्सियस के अंदर ज्ञात करें। इसका फार्मूला काफ़ी लेंथी है तो मैं इसका आपको डायरेक्ट ही राइट आंसर बता देता हूँ, 43 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के वेग का परिवर्तन की दर नियत है, इसका औसत वेग पूछ लिया, एवरेज भी कितना होगा। किसी वस्तु के वेग की परिवर्तन की दर क्या है, नियत है यानी कि कांस्टेंट है, वेग है उसका कांस्टेंट है, कोई वस्तु है। तो इसके अंदर राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 यानी कि प्रारंभिक और अंतिम वेग, यानी कि यूनिफॉर्म और जो u और v होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और एक इसको क्या बोलते हैं शायद पूरा पता नहीं है, प्रारंभिक यानी कि प्रारंभिक और जो अंतिम वेग होता है उनके योग का क्या कर देंगे हम, आधा कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कौन सी गैस पूछ लिया, निम्न में से कौन सी गैस है वो अत्यधिक जहरीली, गंधहीन, स्वादहीन और रंगहीन होती है, वो पूछ ली कौन सी गैस होगी। तो उसको बोलेंगे भी CO बोला जाता है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। बहुत ही ज़्यादा जहरीली गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड दी है वो कार्बन डाइऑक्साइड ये भी रंगीन और गंधहीन गैस मानी जाती है, और ग्रीन हाउस गैस भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, क्वेश्चन नंबर 24, अधिक मात्रा की वजह से चॉकलेट सेहत के लिए क्या हो जाएगी। भी ज़्यादा चॉकलेट खाने पर क्या हो जाएगी, सेहत के लिए क्या होती है, हानिकारक होती है। रीज़न क्या होता है, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो मात्रा होगी वो किसकी होगी, निकेल की होगी, और निकेल हमारे शरीर के अंदर ज़्यादा आवश्यकता के अंदर लिया गया हानि पहुंचा सकता है। यौगिक है CH3 कार्बन, CH3 है, CH2 है और CH3 है। इसका IUPAC नाम पूछ लिया डियर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 2 बोलेंगे प्रोपेन भी। ऑप्शन नंबर 2 डियर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ेंगे। जब कॉपर सल्फेट का विलयन लोहे धातु के साथ अभिक्रिया करता है, यानी कि कॉपर सल्फेट CuSO4 बोल सकते हो, लोहे धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो तांबा नमक धातु का निर्माण करता है। इनके अंदर पूछ लिया भी कौन सी अभिक्रिया होगी, यानी कि CuSO4 को प्लस के अंदर आयरन मिलाएंगे तो उसके अंदर रिएक्शन पूछिए, यानी कि हमारे पास क्या आता है, कॉपर तैयार होता है। तो इसके अंदर जो यानी कि दो को मिलाकर एक चीज तैयार की गई है, इसको बोलेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए डियर, एथिल अल्कोहल को यानी कि उसके अंदर एथिल अल्कोहल में निम्न को मिलाकर पीने के अयोग्य बनाया जा सकता है, यानी कि एथिल अल्कोहल के अंदर क्या चीज मिलाएं
कि वो पीने के योग्य ना रहें, तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा भी मिथेनॉल और पिरिडिन को मिलाकर पीने योग्य अयोग्य बनाया जा सकता है। कौन सा जीवित पदार्थ उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? कौन सा जीवित पदार्थ उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर 2 फ्लोएम उत्तक। दो उत्तक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक तो जाइलम उत्तक, एक फ्लोएम उत्तक। फ्लोएम उत्तक क्या करता है, जीवित कोशिकाओं में बना होता है और ये पादपों के अंदर जो पौधों के भोजन का वहन भी बोल सकते हैं। जाइलम उत्तक के अंदर क्या होता है, ये जल का परिवहन करता है। इसको ध्यान से नोट कर लेना। मानव तंत्र के अंदर प्रतिऑक्सी कारकों का कार्य पूछ लिया क्या होता है? मानव तंत्र के अंदर प्रतिऑक्सी कारकों का क्या कार्य होगा? तो जो प्रतिऑक्सी कार्य होते हैं इनका मेन कारण होता है यह मुक्त मूलकों के प्रभाव से हमें बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, बैसिलस यूरिजेंस का उपयोग पूछ लिया कहां पर होता है? बैसिलस यूरिजेंसिस का उपयोग पूछा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर 2 जैविक कीटनाशक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ से रिलेटेड आपको प्रैक्टिस पेपर है, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर देना, वहां से आपको ये मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 56 इंग्लिश आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके अंदर सिंपल सा आपका क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। इसके अंदर पूछ लिया जो आपने ग्रुप 56 और 7 के अंदर दिया था, यानी कि उसके अंदर भी करेक्ट स्पेलिंग एरर, पंचुएशन, नरेशन, इस टाइप के क्वेश्चन आए, तो ऐसी ही ग्रामर आपको इस एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगी। यहाँ पर पूछा क्या है, यहाँ पर पूछ लिया 4 वर्ड दिए गए हैं, चूज द करेक्ट स्पेलिंग पूछिए भी करेक्ट स्पेलिंग इनके अंदर कौन सी होगी? तो राइट आंसर हो जाता है इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल डियर राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, एक एरर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएगा, तो इन 4 के अंदर हमें बतानी है भी कहाँ पर एरर आएगी। 57 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर जो एरर है वो आ जाएगी भी एल तो आई हैव नेवर सीन द गर्ल बिफोर, यहाँ पर एरर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इज द क्वेश्चन फॉर अल्टरनेटिव पेरेप्स आइटम एंड पेरेप्स से रिलेटेड वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक एचएससी का बहुत बार एग्जाम के अंदर दे देती है। प्रोस एंड कॉन्स भी क्वेश्चन नंबर 58 राइट आंसर हो जाता है डियर इसका ऑप्शन नंबर 4 एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर द 4 सेंटेंस 3 ऑफ द विच आर जम्बल्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए भी पिक आउट द ऑप्शन यहाँ पर, यानी कि इनको सीरीज के अनुसार दर्शाना है। तो मैं डायरेक्ट इसका 59 का जो राइट आंसर होगा BDAC ऑप्शन नंबर हमारे पास करेक्ट आंसर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ दीज क्वेश्चन ऑफ द 4 अल्टरनेटिव वर्ड, यानी कि इसके अंदर बताना है हमें 1 वर्ड यानी कि बेस्ट प्रेस मीनिंग, यानी कि इनका बेस्ट मीनिंग क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 60 के अंदर देखिए राइट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर 4 चार्टेबल होता है। आगे क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवन, जो गैप दिया गया है वहाँ पर प्रीपोजिशन पूछ ली, प्रीपोजिशन कौन सी आएगी? आई कीप्ट खालिस्तान गैजिंग एट हिम टिल आई रिमेंबर्ड हु ही वाज, राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑन का यूज होगा 61 के अंदर ऑप्शन 3 राइट आ जाएगा। आगे क्वेश्चन है, ऑपोजिट से है, एक सिनोनियम एंटोनियम से रिलेटेड, क्राउडेड यानी कि बहुत ज़्यादा भारी भीड़ बोल सकते हैं, बहुत बड़ा यानी कि एक तरफ से बहुत ज़्यादा भीड़ भरा होते हैं उसको क्राउडेड बोला जाता है। तो 62 के अंदर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा अभी। आगे क्वेश्चन है, सम नाउन, कुछ नाउन दिए गए हैं उनको से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पर, तो इसका जो राइट आंसर है मैं आपको बता देता हूँ 63 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अभी पीपल। आगे क्वेश्चन है, द सेंटेंस गिव, इसके बाद हम हरियाणा जी के कवर करेंगे, हिंदी के क्वेश्चन कवर करेंगे। द सेंटेंस गिवन हेयर इज इन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो करना है। 64 नंबर क्वेश्चन है, ये दे दिया सेंटेंस में आई स्पोक टू हिम, आई स्पोक टू हिम, इसके अंदर 64 के अंदर जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट भी, ही वाज, यानी कि ही वाज स्पोकन टू बाई मी, ये इसकी पैसिव वॉइस बन जाएगी। आगे क्वेश्चन है, इन द क्वेश्चन द सेंटेंस हैज बीन गिवन इन द इनडायरेक्ट स्पीच नरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है डियर, ही रिक्वेस्टेड हर टू
वेट देयर टिल ही रिटर्न, इसको बदलना है, नरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा भी ही सेड टू हर प्लीज वेट देयर टिल आई रिटर्न। अब करेंगे हिंदी के क्वेश्चन जो 10 नंबर के आएंगे और उसके बाद हरियाणा जीके को कवर करेंगे, करंट अफेयर को भी कवर करेंगे, 25 क्वेश्चन उसके भी रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 66 दे दिया, प्रश्न करके परेशान करना, कौन सा विकल्प इसके लिए उचित मुहावरा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर 4 खोपड़ी खाना भी। आगे क्वेश्चन दिया गया 67, दिए गए विकल्पों में से पराजय और माला का एक समानार्थी शब्द पूछ लिया, क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा भी हार, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आ जाएगी। माला का भी हम बोल सकते हैं, हार भी बोल सकते हैं, पराजय को हम समानार्थी बोलेंगे यानी कि हार भी, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनोहर का समानार्थी शब्द पूछा है तो मनोहर का समानार्थी शब्द हो जाएगा सुहावना, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 69 के अंदर दे दिया, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प है क्रूर का विरुद्धार्थी शब्द दर्शाता है? क्रूर का राइट आंसर हो जाएगा। क्रूर का अपोजिट की बात करें यानी कि विलोम, उल्टा क्या हो जाएगा? दयालु हो जाएगा। 9 2 11 होना, इस मुहावरे का अर्थ बताकर हमें बताना। 9 2 11 होना यानी कि रफू चक्कर यानी कि भाग जाना एक ही चीज है, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 71 नंबर क्वेश्चन, अप उपसर्ग दिए गए निम्नलिखित में से किसके साथ जो होगा उपयोग होगा? क्वेश्चन नंबर 71 राइट आंसर हो जाएगा डियर, उपसर्ग होते हैं शब्द के आगे लगते हैं तो अप लगाकर क्या बना सकते हैं? हम अपमान बना सकते हैं, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं है उनको पहचानना है, तो 72 नंबर जो क्वेश्चन है इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा भी हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। भी कई बार हम कोई चीज़ है इसको ध्यान से आप पूरा प्रैक्टिस पेपर में आपको व्हाट्सएप पर शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, अनुशासन सफलता की खालिस्तान है, क्या है अनुशासन सफलता की कुंजी? 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हिरेक सी सुमीर माला। जब पंक्ति के अंदर प्रयुक्त अलंकार पूछ लिए कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा भी, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया गया है भी आटे में थोड़ा नमक डालें, वाक्य के अंदर प्रयुक्त व्याकरण पहचानिए। भी वाक्य आटे के अंदर थोड़ा यानी कि मात्रा नहीं बताई तो मात्रा नहीं बताई वहां पर क्या कर लेंगे? डायरेक्ट तो पता नहीं, तो अनिश्चित परिमाणवाचक, परिमाणवाचक यानी कि संख्या को दर्शा रहा है यानी कि अनिश्चित परिमाणवाचक इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा जीके को कवर करेंगे, 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, करंट अफेयर को भी साथ के अंदर कवर करते चले जाएंगे। निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे पर भी, किस नदी के बारे में किंवदंती में पता ये चलता है कि यह भृगु ऋषि की पत्नी दिव्य पूर्णिमा के नेत्रों से निकली थी? कौन सी नदी इनसे संबंधित मानी जाती है? राइट आंसर हो जाता है डियर दोहन नदी भी, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है डियर क्वेश्चन नंबर 77, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आकाशवाणी के अंदर दिए गए हैं, इनका मिलान करना है यानी कि इनके अंदर देखें रोहतक आकाशवाणी केंद्र भी, सबसे पहले रोहतक आकाशवाणी केंद्र की बात कर लेते हैं तो वर्ष 1976 के अंदर स्थापना होती है भी रोहतक आकाशवाणी केंद्र की। आगे है कुरुक्षेत्र आकाशवाणी केंद्र, कुरुक्षेत्र आकाशवाणी केंद्र की स्थापना होती है वर्ष 1991 के अंदर। हिसार आकाशवाणी केंद्र की बात करें वर्ष 1999 के अंदर स्थापना होती है। दूरदर्शन केंद्र हिसार की बात कर लेते हैं तो वर्ष 2002 के अंदर सुषमा स्वराज के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, राज्य के 4 सबसे कम लिंग अनुपात वाले जिलों को क्रम के अनुसार बताना है। सबसे कम लिंग अनुपात वाले जिले, करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरुग्राम, सोनीपत, रोहतक और पानीपत। आगे दिया गया भी इन कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। तो इसके अंदर जो कथन है, सबसे पहले कथन की बात कर लेते हैं, अभिनेता ओमपुरी का जन्म अंबाला से है, बिल्कुल राइट है। आगे क्वेश्चन है इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, बिल्कुल राइट है। कब इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करना है। आगे क्वेश्चन है भारतीय फिल्मों के साथ ही इन्होंने ब्रिटेन तथा अमेरिका फिल्मों में भाग लिया था। ये सारे के सारे ऑप्शन है अभिनेता ओमपुरी से संबंधित करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कौन सा कथन है वो गलत है? तो इसके अंदर देखना है हमें, एक तो कथन ये दिया गया और आगे कथन ये दिया गया, तो इसके अंदर गलत कथन का चयन करना है। तो सबसे पहले हम कथन देख लेते हैं, कथन 1 भी, अंतर्राष्ट्रीय खेलों के अंदर पदक विजेता
अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हेतु समूह ग और घ की सरकारी यानी कि जो ग्रुप सी है और ग्रुप डी है उनकी सरकारी नौकरियों के अंदर 3% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ये बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो। आगे दिया गया अभी 1977 के अंदर सोनीपत के राई जो नामक स्थान पर मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल की स्थापना की गई थी। ये तो पता है भी मोतीलाल नेहरू खेलकूद की स्थापना है वो सोनीपत राई के अंदर, परंतु 1977 के अंदर स्थापना नहीं की गई थी, 1973 के अंदर स्थापना की गई थी। यहाँ पर यही कथन गलत हो जाएगा। आगे शाहबाद के अंदर एस्ट्रो टर्फ का निर्माण किया जा रहा है, ये भी राइट है। बीजिंग ओलंपिक 2008 के अंदर शामिल देश के खिलाड़ियों के दल में लगभग 16% जो खिलाड़ी थे वो हरियाणा के थे, ये भी करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है 1955 के अंदर भारत सरकार के द्वारा जो गठित राज्य पुनर्गठन आयोग है उनके अंदर किन 2 स्थानों में हरियाणा के क्षेत्र में शामिल होने की सिफारिश की गई थी। वर्ष 1955 की बात है तो राइट आंसर हो जाएगा, एक तो महेंद्रगढ़ था और एक क्या था, जींद था। हरियाणा के अधिकांश भागों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। हरियाणा के अधिकांश भागों के अंदर जलवायु की बात करें तो उपोष्ण स्टेपी भी, उपोष्ण स्टेपी बोल सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं इसको अर्ध उष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु भी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से प्रदेश के किस नगर पर तैमूर ने आक्रमण किया था। तैमूर के द्वारा जो आक्रमण किए गए थे सिरसा के अंदर भी किया था, हिसार के अंदर भी किया था, कुरुक्षेत्र के अंदर भी किया था। सारे ही ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। 1857 की क्रांति के संबंध में इनका क्या करना है भी, मिलान करना है भी। कौन सा जो नेता या कौन सा जो स्वतंत्रता सेनानी किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग था, यहाँ पर हमें मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर जो दिया गया हमारे पास 84 नंबर क्वेश्चन। तो पानीपत की हम बात कर लेते हैं तो पानीपत के अंदर हो जाएंगे भी इनाम अली कलंदर, बिल्कुल राइट है। आगे है रोहतक के अंदर बिशारत अली, ये भी राइट है। हिसार के अंदर मोहम्मद आजम हो जाएंगे, ये भी राइट है। और आगे है अंबाला के अंदर मोहन सिंह, ये सारे ही ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है, मिलान हो जाता है। 85 नंबर क्वेश्चन है, कलन खां पूछ लिए किसके शिष्य थे। कलन खां मेवाती थे, तो ये शिष्य पूछे किसके शिष्य थे, राइट आंसर हो जाता है डियर ऑप्शन नंबर 3 उद्दू खां के भी। आगे है शक्तिशाली वर्धन वंश का उदय हरियाणा में कहाँ पर हुआ था। वर्धन वंश की बात हुई है तो वर्धन वंश का हरियाणा के अंदर जिक्र हुआ है तो राइट आंसर हो जाएगा भी थानेसर। पहले इसका नाम क्या था, स्थानेसर था, बाद के अंदर नाम बदलकर थानेसर कर दिया। स्थिति कहाँ पर हो जाएगी, हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र के अंदर। सच्चर फार्मूला है, इसके ऊपर हमें क्या करना है, विचार करना है, बताना है भी कौन कौन से ऑप्शन है इसके अंदर सही है। हिंदी क्षेत्र के अंदर कांगड़ा और हिसार जिलों को शामिल नहीं किया गया था, ये यहाँ पर गलत है, कथनों पर विचार ही करना था। इसके अंदर बताना कौन सा कथन सही है, तो पहला गलत है। आगे है प्री यूनिवर्सिटी परीक्षा तक शिक्षा माध्यम पंजाबी को बनाया गया था, ये भी गलत है। आगे दिया गया है हमारे पास हिंदी क्षेत्र के स्कूलों में पंजाबी और पंजाबी क्षेत्र के स्कूलों में हिंदी द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाना आवश्यक था, बिल्कुल राइट भी। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, तो इसका केवल 3 उत्तर आएगा भी। आगे क्वेश्चन है, हाल ही के अंदर हरियाणा के किस जिले के अंदर इंडो इजराइल से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। पूछ लिया कृषि परियोजना है बागवानी उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया गया था किस जिले से, राइट आंसर हो जाता है भी भिवानी से, ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। यमुनानगर की टिम्बर मार्केट मंडी वर्ष 1947 के अंदर पूर्व किस नाम से प्रसिद्ध थी। पहले 1947 के अंदर जो टिम्बर मार्केट थी उसको किस नाम से जाना जाता था। 89 नंबर क्वेश्चन है, अब्दुल्लापुर मंडी के नाम से इसको जाना जाता था भी। आगे क्वेश्चन देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 90, महेंद्रगढ़ जिले से संबंधित जवाहरलाल नेहरू उत्थान परियोजना प्रणाली के द्वारा पहली बार कब पानी छोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 90 करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 भी, वर्ष 1976 के अंदर। आगे क्वेश्चन दिया गया डियर, क्वेश्चन नंबर 91, पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति करने के लिए हाल ही के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है। पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बिजली की जो आपूर्ति को पूरा करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है, सौभाग्य योजना, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। BD शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। पंडित भगवत दयाल शर्मा से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे पंडित भगवत दयाल शर्मा, राइट आंसर हो जाता है डियर ऑप्शन नंबर 1 करनाल डिस्ट्रिक्ट, इंपॉर्टेंट हो जाता है, करनाल डिस्ट्रिक्ट इससे संबंधित है। हरियाणा राज्य की सबसे अधिक महत्वपूर्ण नदी पूछ ली, सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, यमुना नदी भी। राज्य के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रशासन केंद्र किस शहर के अंदर
स्थापना की गई थी। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रशासन केंद्र की हम बात कर लेते हैं। राइट आंसर हो जाता है अभी चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हरियाणा राज्य की राजधानी भी क्या हो जाएगी, चंडीगढ़ भी हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी मानी जाती है। हरियाणा के मेवात जिले का लिंगानुपात सबसे अधिक है, पूछ लिया लिंगानुपात है कितना, तो 2011 की जनगणना के अनुसार डाटा है 906 भी। कुरु वंश के राजकुमार भीष्म का वास्तविक नाम क्या था, कुरु वंश के राजकुमार थे भीष्म, का वास्तविक नाम पूछा है 96 का राइट आंसर हो जाएगा देवव्रत भी। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जूडो का खिलाड़ी है भी, क्वेश्चन नंबर 97 राइट आंसर हो जाएगा सतीश कुमार। जनगणना 2011 के अंतर्गत हरियाणा क्षेत्र में कुल कितने कस्बे थे, 154 कस्बे थे। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा देश का कौन सा राज्य था, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें 21वां भी। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, यही रिक्वेस्ट करूंगा। क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना भी। बौद्ध काल के अंदर किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के भाग शामिल थे, एचएससी इसको कम से कम 20 से 25 बार क्वेश्चन पूछ चुकी है। कुरु और 45 का राइट आंसर हो जाएगा। इनकी पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। उम्मीद यही करूंगा। एक बार फिर से कहता हूं, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्लास को लाइक नहीं किया लाइक कर देना, अपने फेसबुक सोशल प्लेटफॉर्म जो भी यूज करते हो वहां पर शेयर जरूर कर देना। भगवान करे आप सभी का समय शुभ हो।